हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अम्मा फातिमा को बाग़ फदक क्यों नहीं दिया था? वो तो वारिस थी। खुदा के बंदे, अम्मा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया तो आप उस जवाब को पूरा समझे तो बात फाइनल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब में फरमाया कि बेटी फातिमा, आपके वालिद ने फैसला दिया था, आप अपने खामद हजरत अली से पूछे, चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ ले, हजरत रसूलुल्लाह का फैसला है कि विरासत अंबिया की तकसीम नहीं होती। तो आप बताएं, आपको हिस्सा दूं, हुजूर का फैसला तोड़ दूं? तो अम्मा ने कहा कि मुझे हुजूर का फैसला कबूल है, आप तोड़े नहीं। तो बात फाइनल हो गई। आप कहते हैं अबू बकर खा गया, और अगर विरासत तकसीम होती तो अबू बकर अपनी बेटी हुजूर की बीवी हजरत आयशा को तो हिस्सा देता, लेकिन जालिमों ने क्या से क्या कह दिया। बाग़ फदक के वाक़या में क्या बीबी को विरासत के उसूल कानून मालूम नहीं थे? नहीं मेरे भाई, ये मामला ही कुछ और था। ये बेसिकली मैनेजमेंट का इशू था। मेरी इसके ऊपर आप वीडियो देख लें। विरासत का मामला ही नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मौक़िफ़ ये था कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट इसकी मैनेजमेंट मेरे हवाले होनी चाहिए, क्योंकि मैं खलीफतुर रसूल साहबा के इजमा से बनाऊं। तो नबी इस्लाम जब तक हुक्मरान थे मुसलमानों के, वो इसको लुक आफ्टर करते थे, उनके बिहाफ पे अब मैं करूंगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इस फैसले को हज़रत अली ने तस्लीम किया। ठीक है, हज़रत अब्बास भी मैनेजमेंट मांगते थे बाग़ फदक के हवाले से। ये ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ हज़रत अली और फातिमा का मसला नहीं था। वो भी अपने आप को अहलुल बैत शुमार करते थे। उस वक्त हज़रत बकर सिद्दीक ने जो डिसीजन किया, इससे बेस्ट डिसीजन पॉसिबल ही नहीं था। बुखारी मुस्लिम उठा के देखे, हज़रत अब्बास और हज़रत अली का भी झगड़ा हुआ है। हज़रत उमर के पास भी हुआ उनके दौरे खिलाफत में। वो कहते थे कि मैं इसको लुक आफ्टर करूंगा। तो उस वक्त गिवन सर्कमस्टांसेस में जो बेहतर समझा उन्होंने किया। उनको क्या पता बाद में ये मुसीबत खड़ी हो जानी है जो हुई, और फिर वो देखें उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसलिए दूसरा डिसीजन कर दिया। अब मेरा उम्मत मुसलमान से सवाल है, जो अपने घर में नौकरी करने वाली को जन्नत की मालकिन बना देती है, उसे खजूरों के बाग की जरूरत नहीं थी। बात खुल गई है तो अब कहीं की कहीं जाएगी। दुनिया की हर अदालत में होगा हक के ज़हरा पे फैसला। एक राज आपके सामने पढ़ूं और सलाम करो। अभी बहस हो रही है कि, और आजकल ये बहस बहुत तेज है कि नबी की विरासत ही नहीं होती। नबी तो जो छोड़ के जाते हैं वो विरसा नहीं होता। आओ मैं फदक का एक दूसरा जाविया इस्तेमाल करूं। दुश्मन पैंतरा बदले तो अपना पैंतरा भी बदलना पड़ता है। मैं हिकमत अमली तब्दील करने लगा। बहस इस बात पे है ना कि विरसा नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, लेकिन सारा नहीं। अपना रख के जो बचे, अपने माल का 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो। बिल्कुल नया फदक का जाविया इस्तेमाल करने लगा हूं सदा से दुआ लेते। खुदा कहता है कि मेरी राह में खर्च करो, सारा नहीं, कि खुद भूखे रहो और मेरी राह में खर्च करो। अपने बचे हुए माल में से 5वां हिस्सा अल्लाह के नाम पे दे दो। मसलन मेरे पास है 500 रुपया, खुदा ने कहा 100 दे मेरी राह में, 400 अपने पास रख। मेरे मालिक मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, जो तूने मुझे 400 दिया था मैंने वो भी तेरी राह में दे दिया। अब ये 400 कहां गया? खुदा ने कहा ये तेरा 400 हो गया मुझ पे कर्जा। नया जाविया इस्तेमाल करने का तवज्जो रखना। ये तेरा 400 मुझ पे कर्जा हो गया। ये कुरान के फैसले हैं। तूने ये 400 अल्लाह की राह में दिया, तेरा बनता था 100, 400 तूने दिया अज़ाफ़ी, ये हो गया मुझ पे कर्जा। मैं ये तेरा 400 लुटाऊंगा। 400 ही नहीं लुटाऊंगा, इसे दुगना भी करूंगा, इसे 7 गुना भी करूंगा, इसे 10 गुना भी करूंगा। फिर ये तेरा मैं वापस करूंगा। तू जिंदा ना रहा, तेरी नस्लों को करूंगा, क्योंकि तूने दिया है कर्जा। तेरे पास मैंने मांगा था 100, तूने दिया पूरा 500, बाकी 400 है मेरे पास महफूज तेरा कर्जा। इस पे अगर मैं बात को खोलूंगा तो 30-35 मिनट बाद खोलने के लिए लग जाएंगे। अगर बात अभी जहन में आ गई तो नतीजा देने लगा हूं। अल्लाह ने खदीजा से मांगी थी थोड़ी दौलत। नहीं नहीं नहीं, अभी तक आप मत। अल्लाह ने मांगी थी खदीजा से थोड़ी दौलत, खदीजा ने दे दी अपनी सारी दौलत। खुदा ने कहा खदीजा तूने कर लिया है मुझे मकरूस, अब तेरा कर्जा करूंगा मैं वापस। खदीजा चली गई दुनिया से, वारिस बन गई खदीजा की बेटी ज़हरा। खैबर में इस्लाम हो गया अमीर। खुदा ने कहा मोहम्मद पहले मेरा कर्जा उतार। ज़हरा को फदक लिख के दे, कर्जा उतार मेरा, क्योंकि खदीजा ने मेरी राह में सारी दौलत दी थी। अब खैबर में इस्लाम हो गया अमीर। इसी वजह से तो बीबी ने दरबार में जाके कहा था तू मुझे बाप की विरासत नहीं देता, मेरी मां का हक दे। बाप की विरासत नहीं दे सकता तो मेरी मां का हक मुझे दे। दरबार में गई है मोहम्मद की बेटी। फजाइल पढ़ने लगा हूं एक सफर। लोग पूछते हैं कि आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पे बहुत है, इसका जवाब देने लगा कि अगर ये बीबी ज़हरा का हक था तो जो मौला अली का दौरे खिलाफत आया था तो अली ने फतह को वापस क्यों नहीं किया? इसमें मैं जरूर अपना इस्तदलाल देता, जरूर अपना इस्तेमाल करता, लेकिन अगर मेरे पास मासूम की नस्ल ना होती
और कवानीन शरीयत में से शिया मजहब का कानून है, जब हमारे पास फरमान मासूम आ जाए, हम जाती क्यास नहीं करते, हम जाती इस्तेंबात नहीं करते, हम दलील का इस्तेमाल नहीं करते। मैं मासूम का हवाला देने लगा, मुनाकब इब्न अशौफ की किताब, छठे इमाम से पूछा गया, मौला जब अली का दौर आया था तो अली ने फतह वापस क्यों नहीं किया? बिल्कुल वो जवाब देने लगा जो इमाम की जुबान से निकला, लफ्ज भी तब्दील नहीं करने लगा। जवाब देखना कितना जामे है। इमाम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, हमसे जो चीज जुल्मन छीन ली जाए हम उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना आ जाए। जालिम की सजा में कमी आ जाएगी अगर हमने वापस छीन लिया, फिर लानत तो रुक गई। मौला रिसालत माब ने जब मक्का छोड़ा था, जब वापस आए थे फतेह मक्का पे, तो रसूल पाक का जो अबाई घर था इसे अबू लहब ने कब्जे में ले लिया था। जब रसूल दोबारा अपनी हुकूमत बना के पहुंचे मक्का में, रिसालत माब अपने अबाई घर में नहीं गए, एक नया घर तमीर किया। लोगों ने कहा, या रसूल अब तो हम ताकत में हैं, अबू लहब से वो घर छीने। फरमाया नहीं, उसकी लानत रुक जाएगी। अगली एक दलील दे देता है। चौथे इमाम से एक बंदे ने पूछा था, मौला कत्ले हुसैन का बदला कौन लेगा? फरमाया मेरा आखिरी बेटा, हमारा 12वां फर्जंद। उसने कहा, आप अली नहीं, आप रसूल के बेटे नहीं, अगर बदला इमाम ने लेना तो फिर आपने क्यों नहीं लेना? बात अगर दिलों में चली गई तो क़यामत तक इसकी ठंडक महसूस करोगे। इमाम जलाल में आगे, अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता। कोई तो बंदा होगा जो इशारे समझता होगा। बदला लेना है 12वें ने, क्योंकि सिर्फ इस दौर के यजीदियों से नहीं लेना, हर दौर के यजीदियों से। चौथी दलील देने लगा, खुद अमीर अल मोमिनीन से ही सवाल हुआ था, या अली फतह वापस क्यों नहीं लिया? फरमाया, हम अपने जाती नफ्स के लिए कुछ नहीं करते, हम लेते हैं मखलूक का बदला, हमारा वो लेता है। हम आले मोहम्मद अपने बदले आपने, हमने अपना नफ्स उसको दे दिया। हमें शिद्दत से इंसार है कि पाकिस्तान की किसी अदालत में बीबी का मुकदमा आए तो सही, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी मुकदमा लड़ा तो हम जीते। पाकिस्तान के आईनी कवानीन के मुताबिक अगर कोई वकला तशरीफ फरमाए तो मेरी तायद करे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी मुकदमा ज़हरा पेश किया जाए तो फिर भी ज़हरा जीत रही है। किस वजह से? आज भी पाकिस्तान की अदालतों का कानून है, एक घर मेरी मलकियत है, मैं उसमें रहता हूं, एक बंदा उस पर कब्जा कर लेता है, वो आके कहता है ये जगह मेरी है, दोनों अदालत में चले जाते हैं। पाकिस्तान का कानून ये था है, जिसने कब्जा किया है पहले वो गवाह दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दाद से छुट्टी, दाद ना देना, आवाजें बुलंद ना करना, लेकिन बात समझना जरूर, क्योंकि आजकल की बातें जरूर समझनी चाहिए। जिसने कब्जा किया है गवाह उसने देना, मालिक ने नहीं देना। दरबार में सैयदा से गवाह क्यों मांगा गया? गवाह तो हाकिम ने देना था। मालिकन तो सैयदा थी, कब्जा तो हाकिम ने किया था, जिसने कब्जा किया था गवाह उसने देना था। दूसरा असूल, जिसके खिलाफ मुकदमा था वो जज कैसे था? मुकदमा तो उसके खिलाफ था, वो जज कैसे हो गया? ये फैसला तो काजी ने सुनना था। दूसरी बात यह है कि हमेशा किसी भी प्रॉपर्टी का फैसला हो, फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में दिया जाता है। यहां कब्जा पहले हो रहा है, फैसला बाद में दिया जाता है। दरबार में हाकिम ने कहा था मोहम्मद की बेटी नबियों का वारिस नहीं होता, बीबी ने एक जवाब दे दिया था, वो जवाब आज पाकिस्तान की अदालत में खुल जाए, मुसलमान मौलवियों के पास सर उठाने की जगह नहीं होगी। जब हाकिम ने कहा कि मोहम्मद का वारिस कोई नहीं होता, बीबी ने कहा फिर तू बता, तुझे मोहम्मद का वारिस किसने बनाया है? तू तख्ते हुकूमत में किस सोच में बैठ गया? अगला कानून, अगला नुक्ता, मासूम से गवाह मांगने की कुरान के मुताबिक इजाजत ही नहीं है। सुन्नी किताबें छत तक ढेर लगे, अहले सुन्नत किताबों में लिखा कि सहाबी का नाम उनका खुज़ैमा बिन साबित है, इनका लक़ब है ज़ू शहादतैन, दो गवाहियों वाला। जितनी देर ये सहाबी जिंदा रहा इसकी गवाही दो मर्दों के बराबर मानी जाती थी। काम इसने क्या किया था? सुन्नी किताबों में लिखा है कि रसूल के पास एक यहूदी आया था, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने मुझसे कोई कर्ज लिया था वापस नहीं किया। रसूल ने कहा मैं तो तुझे जानता ही नहीं। उसने कहा मैं गवाह देता हूं, आपने मुझसे उधार लिया और वापस नहीं किया। यहूदी खुद नहीं आया था, कुछ मुनाफिकों ने भेजा था। नबी के सादिक और अमीन होने पे हरफ है। यहूदी इल्जाम लगाए,
यहूदी ने कहा आपने मुझसे कर्ज लिया, वापस नहीं किया, मेरे पास गवाह है, आपके पास कोई गवाह है तो ले। जबकि कुरान कहता है मासूम से गवाह नहीं मांगे जाते, इसलिए आपके पास कोई गवाह है तो लाएं। इतना कहना था, खदैमा नबी की सोबत में आ गया। खदैमा की आवाज है, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये यहूदी कह रहा है मैंने इसे कर्ज लिया है, जबकि मैं तो इसे जानता ही नहीं, ये मुझसे गवाह मांग रहा है। खुदैमा यहूदी के सामने जाता, मैं गवाही देता हूं, कर्ज नबी ने नहीं लिया। यहूदी वापस चला गया, नबी ने खुदैमा की तरफ देख के कहा तूने कैसे गवाही दे दी, तूने देखा था कि मैंने कर्ज नहीं लिया? खुदैमा नबी के कदमों पर गिर के कहने लगा आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी। आपने कहा फरिश्ता है, मैंने देखा। तेरे कहने पे ना देखा, अल्लाह मान सकता हूं, तो ये भी तो तू कह रहा है कि तूने नहीं लिया। रसूल ने उसे ज़ू शहादतैन कहा कि तूने मेरी गवाही दी है, क़यामत तक तेरी गवाही जब तक तू है दो मर्दों के बराबर मानी जाएगी। और नबी ने यह फैसला करवा के किताबों में लिखवा के एक और राज भी खोल दिया है। नबी ने बता दिया कि यहूदी ने मुझसे गवाह मांगा था, नबी ने किताबों में लिखवा दिया जो मासूम से गवाह मांगे यहूदी होता है। कोई बंदा बैठा है जो मुकदमा सैयदा सुन रहा है, दलाइल दलीलें नहीं पहाड़ हैं दलाइल के हमारे पास। बम फट जाएगा पूरी दुनिया में। ये चंद नफ्सियाती मरीजों के कहने पे मौलवी अदालत में ना जाना, फिर वहां सिर्फ विरासत नहीं देनी पड़ेगी, मोहम्मद की खिलाफत भी देनी पड़ेगी। हमारा तो नारा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में बुलाया, हम निकलेंगे तब जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो झंडा लगा है उस पर भी अली वल्लाह लिखा जाए। फिर तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर तो बात कहीं की कहीं चले जाएगी, बात सिर्फ जगीर तक तो नहीं रहेगी। हम तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं, हर लम्हा तैयार है, बुलाओ सही। कितनी मुसलमानों डूब के मरने की जगह है। मुकदमा क्या है? सहाबी बामुकाबला बिन्ते रसूल, ना किसी बात पे बहस कर, सिर्फ इतना बता दोनों में से तू किसके साथ। फदक की पूरी हिस्ट्री पढ़ता हूं। बाबा जी तशरीफ फरमाएं, सैयदजादे को जहमत ना हो, मेरा भी सफर आसान हो, सर पे कुरान रख के बताओ इस इलाके वालों। बेटियां अरब के जमाने जाहलियत में लोग जिंदा दफन करते थे, बेटी का एहतराम किसने सिखाया? नबी ने। बेटी के सर पे चादर किसने दिलवाई? बेटी को तलीम से आरास्ता किसने करवाया? बेटी को बाइज्जत बाप के घर से रुखसत किसने करवाया? बेटी को बाप की विरासत में से हक किसने दिलवाया? नबी ने। सर पे कुरान रख के बता, जिसने कायनात की हर बेटी को हक दिलवाया था, उसकी अपनी बेटी हक से महरूम चली। शरीयत मोहम्मद में, अल्लाह के बनाए हुए आइन में, बेटी बेटे की तरफ बाप की जगीर में वारिस होती है, बेटी का बाप की विरासत में हक होता है। शरई तौर पे वो मांगे उसका हक है। लेकिन जवाद शादी मुसैयब भाई, हमारे माहौल की तरबियत का यह असर है, अक्सर बहने भाइयों से हक नहीं लेते। अक्सर तरबियत की वजह से, घरों के माहौल की वजह से, हमारी तहजीब की वजह से हक है उनका शरई तौर पे, छोड़ देते। बाप जिंदगी में कहना बेटा तुझे हक देना चाहता हूं, बाप के सामने रो के कहती बाबा तेरी जगीर तेरे बेटों को नसीब हो, मुझे सारी जिंदगी मेरे भाई मिलते रहें, बस भाइयों को इतना समझा जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरा पेट का दरवाजा बंद ना करें। चल मैं किसी न किसी बहाने बाप तेरी हवेली में तो आऊंगी। मैंने अपनी आंखों से कई मंजर ऐसे देखे, बहनें अदालत में जाके भाइयों को जगीर लिख के देती, जगीर के कागज भाई के हाथ में रख के कहती हैं तुझे तेरी जगीर मुबारक हो, मैंने तुझे जगीर लिख के दे दी है, लेकिन एक बात मैं तुझे कह दूं, मैंने तुझसे कफन मांग के लेना है, कफन मुझे मेरे पेट के घर से आना चाहिए। रो पड़े हो मुझे बोल के बताओ, बहनें भाइयों को हक दे देती हैं। मुझे इस मिंबर की इज्जत ही का समय, अगर कोई सुन्नी भाई बैठा है, एक बार भी हाकम कह देता ना मोहम्मद की बेटी हमें ये जगीर चाहिए, सखी बाप की बेटी थी, करीमा माँ की बेटी थी, लम्हा देर न करती, जिसकी माँ ने सारी दौलत दे दी थी वो फदक भी दे के आ जाती, लेकिन ज़हरा से मांगा नहीं गया, बल्कि दरबार में कहा गया ज़हरा तू झूठ बोल रही है। कई बार गिरी है मोहम्मद की बेटी, रो रो के कहती है हक बेशक न दे,
2 दर्द सुन लो मुझसे सैयदा के, बस इन्हीं दर्दों पे सलाम करो। भाई का हुक्म था मासूमा सकीना, 2 दर्द सुनो बड़ी बीबी के, शहादत नहीं दर्द, क्योंकि ये दिन है बीबी के। इन दिनों में अब ज़हरा अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा। हम तो पहले ही इतने मजबूर हैं कि हम बीबी तेरे कातिल का नाम भी मिंबर से नहीं ले सकते। लोगों ने डर से अली के फजाइल छुपाए, खौफ से ज़हरा के मुसाइब छुपाए। आज लोगों को ज़हरा का कातिल नहीं पता, ये तारीख की कमजोरी नहीं, हमारी बुज़दिली है। हमने मिंबर से ज़हरा पढ़ी नहीं, डरने की वजह से। अगर हमने रसूल के बेटे का कातिल बता दिया था, हमें रसूल की बेटी का कातिल भी बताना चाहिए था। हमने तो मुसैब ही ज़हरा के छुपा लिए। मैंने जितनी जाकरी मांगी है मेरी थोड़ी है, महदूद है। मैंने मांगी मोहम्मद की बेटी से। मैंने इस बीबी का हक पढ़ के जेलें काटी है। मैं मौत के मुंह से मुझे मोहम्मद की बेटी वापस लाई है। मैंने जिंदगी उधार रखी हुई है नबी की बेटी के पास, सांसें कर्ज ली हुई है मैंने ज़हरा से। मैं बीबी के हक में कबरदा नहीं डाल सकता। ये मिंबर के गिलाफ पे हाथ है, मैं बावजू खड़ा हूं, कोई सैयद बैठा है तो मुझे नौकर समझ के माफ करे। तो मैं सिर्फ हम मिंबर से इतना सुनाते हैं कि बीबी दरबार से वापस आई है तो सर के बाल सफेद थे, कमर बीबी की झुकी हुई थी। मैं गलत पढ़ूं क़यामत वाले दिन मुझे ज़हरा का बाबा माफ ना करे। बीबी घर वापस आई है, बीबी का एक हाथ रुखसार पे था, बीबी का एक हाथ चेहरे पे था। ज़हरा रोती हुई अपने हुजरे में चली गई। ज़ैनब माँ के पीछे दौड़ के गई, रो के कहती है अम्मा मुझे बता तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है? रो के कहती ऊंचा ना बोल और तेरा बाबा गरीब हो गया। कौन कौन से दर्द छुपाए हम तुमसे ज़हरा के? कितनी देर हम छुपा छुपा के मिंबर से पढ़ेंगे? आंखें झलक पड़ी हैं, जो आंख अभी तक नहीं रोई उसके लिए अगला सत्र कहूं, हाय की आवाज तुम्हारी अर्श तक जानी चाहिए। सदात बैठे हो, मुझे इस बीबी की इज्जत की कसम, इतनी बड़ी कसम खाई, आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली से भी छुपाए। आधी आधी रात को अली उठ के ज़हरा के हुजरे के दरवाजे पे आते, सैयदा के हुजरे का पर्दा उठा के छुप छुप के ज़हरा को देखते, फिर अपनी औलाद को उठाते, अली घर के कोने पे जाके खुद मट्टी पे बैठ जाते, अपने बच्चों से पूछते मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी माँ को कहां कहां जख्म आया है, कोई मातम कर सकता हो तो तैयारी करना। एक दिन हसन की आवाज आई, पापा अगर तू इजाजत दे मैं माँ का एक जख्म बताओ। अली की आवाज आई, हसन बता। हसन ने दायां हाथ अली के सर पे रखा, मुझे तेरी गुर्बत की कसम है कई रातें हो गई हमारी माँ नमाज में कनूत नहीं पढ़ रही, हमारी अम्मा के हाथ कनूत के लिए नहीं उठ रहे। पापा मेरी माँ के पास